या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। स्वागत है आपका मेरे धर्म दर्पण चैनल पर। आज हम त्रेता युग की एक ऐसी कथा प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका मूल सार यही है कि अविश्वास कभी कभी बहुत कष्टदायक होता है। अपनों पर किया गया अविश्वास और उनके कहे पर विश्वास न करना, यह कभी कभी बहुत ही कष्ट का कारण बन जाता है। ये त्रेता युग की कथा ये है और ये उस समय की कथा है जब सीता जी का अपहरण पंचवटी से रावण ने कर लिया था और सीता जी की खोज में उनको खोजते हुए वन वन भटक रहे थे राम और लक्ष्मण। राम विलाप कर रहे थे और पूछ रहे थे लताओं से, भंवरों से, पशु पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पक्षियों से, पशुओं से, पतंगों से, इनसे सबसे पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या? कहीं मृगों जैसे उनके नेत्र हैं। इस तरह से बताते हुए बिहुबल इधर उधर जा रहे हैं। अब ये दृश्य सती देखती हैं, जो शिव की अर्धांगिनी सती, और वो पूछती हैं कि आप जिस राम को भजते हैं ये वही राम है जो स्त्री के दुख में विह्वल होकर मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं, इधर उधर खोजते फिर रहे हैं? शिव ने कहा, हाँ सती, ये वही मेरे आराध्य राम हैं जो विष्णु का अवतार हैं और मानव अवतार लेकर आए हैं यहाँ लीलाएं करने और दुष्टों का दलन करने। ये वही राम है जो विष्णु के अवतार हैं, मेरे आराध्य हैं। सती को फिर संदेह होता है, वो विश्वास नहीं करती उन पर। उनको विश्वास ही नहीं होता कि भगवान राम, जिनको ईश्वर जो हैं इनके मेरे पति के आराध्य हैं, वो इस तरह मनुष्यों की तरह बिलखते रहेंगे एक स्त्री के चलते। तो बहुत देर तक समझाते हैं भगवान शिव, मगर वो नहीं मानती हैं, वो उनको विश्वास होता नहीं है। तो जब इतना संदेह उनका गहरा हो जाता है और पति की बात भी उनको विश्वसनीय नहीं लगती, तब फिर भगवान शिव उनसे कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठी आहूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हो मुहि पाही। बोले इतना संदेह आपको हो गया है और मेरे कहे पर विश्वास नहीं हो रहा, तो जाओ खुद परीक्षा ले लो ना। तब तक मैं यहाँ बट की छाया में हूँ, ध्यान लगाए बैठा हूँ। जब तक तुम लौट के आओगी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। जाओ परीक्षा ले लो भाई। अगर मेरा कहे पर विश्वास नहीं होता तो जाकर परीक्षा ले लो उनकी कि कौन राम है, ये विष्णु अवतारी राम है, ये मानव है, कौन है। तो जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। देखो जिस तरह से तुम्हारा संदेह और अविश्वास दूर हो, तुम वही काम करो, जाके परीक्षा उस तरह से लो, मगर ध्यान रखकर, विचार करके कि विवेक से काम लेना, कौन सा काम उचित है, कौन सा अनुचित, ये समझ कर करना परीक्षा। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार
करो का भाई। शिव जी ने आदेश तो दे दिया कि भाई जाओ परीक्षा ले लो, और ये चल तो पड़ी, मगर मन में सोच रहे हैं कि करूं क्या, मैं कैसे परीक्षा लूं राम की। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ सोई, जहीं आवत नर भूप। बहुत सोच विचार किया सती ने, क्या करूं क्या ना करूं, और फिर सीता जी का रूप धारण करके उसी मग में, उसी पथ पर जिस पर राम आ रहे थे, ये उनकी तरफ चल पड़ी। जिधर उधर से राम आ रहे थे, इधर से ये उनकी तरफ चल पड़ी, सीता के रूप में। सती सीता के रूप में जा रही हैं। तो जब राम ने देखा उनको, तो वो तो पहचान गए, लक्ष्मण अचकचा गए, लक्ष्मण नहीं पहचान पाए उनको, तो सीता को देखकर प्रसन्न हो गए, अरे मिल तो गई माता जी। तो राम पहचान गए कि नहीं नहीं, ये तो सती है, इन्होंने सीता का रूप धरा है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु राम ने, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ पुत्र राम हूं, ये बता करके उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए माता सती को प्रणाम किया और पूछा, कहे बहोरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेली फिरहु कहीं है तू। अरे हमारे शिव जी कहाँ है, शंभु कहाँ है, व्रस केतु नंदी के सवार भगवान शिव कहाँ है, आप यहाँ विपिन में वन में अकेले क्यों फिर रही हैं। अब राम के वचन सुनकर और ये सुनकर कि वो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं सती हूँ, सीता नहीं, तो ये तो आतंकित हो गई। इनके मन में बड़ा भय व्याप्त हो गया सती के कि मेरी तो चोरी, मेरा छल पकड़ा गया। और ये डरी सहमी। इस बीच और एक लीला हो गई, चमत्कार हो गया कि उन्होंने मुड़कर जिधर से आई थी उधर देखा तो वहां राम लक्ष्मण सीता, और जिधर जा रही थी उधर देखता तो राम लक्ष्मण सीता, जबकि सीता तो वहां थी नहीं, सीता को तो खोज रहे थे। ये उनके लिए और एक संदेह हो गया कि सीता कहाँ से आ गई। अब वो जिस दिशा में देखे वहां राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, हजारों सहस्त्रों ये दृश्य उनको दिखे। और देवता मुनि जो लोग हैं वो उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं राम लक्ष्मण सीता की। अब तो सती को काटो तो खून नहीं, उनको तो बहुत भय हो गया, बहुत ही आतंकित हो गई वो, और वापस चल पड़ी शिव की तरफ, और सोच रही हैं कि मुझसे बहुत बड़ा तो पाप हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं क्या करूं, क्या कहेंगे मेरे स्वामी शिव। तो गई समीप महेश तब पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि कहु सत्य सब बात। तो जब ये शंभु शिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने कुशल क्षेम पूछा, भाई सब ठीक ठाक है, तो कुशल क्षेम से हैं, और आपने कैसे परीक्षा ली, जरा हमें भी सच सच बताइए, सब सत्य सत्य बताइएगा, ये सत्य बताइएगा, ये जोड़ दिया उसमें। अब सती जो है उन्होंने तो रामचंद्र जी का प्रभाव देख ही लिया था, तो और यह भी उनके समझ में आ गया कि मैंने छल किया, अपने पति से भी छल किया और प्रभु राम से भी छल किया। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। रामचंद्र जी का प्रभाव, प्रभु राम है, वो ईश्वर हैं जिनको शिव भजते हैं, ये उनके सामने प्रकट हो गया ये चमत्कार देखकर। अब वो यहाँ जो है शिव जी से भी एक छल कर गई, वो सत्य को यहाँ छुपा गई, माने उन्होंने सत्य घटना को नहीं बताया कि मैं सीता बनकर उनकी परीक्षा मैंने ली, और कह रहे हैं कि कछुक परीक्षा ननीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। ना ना ना, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली स्वामी, आपकी ही तरह प्रणाम किया और चली आई। और मैं ये भी जोड़ा उन्होंने सती ने कि जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई।
अब मेरे मन में विश्वास हो गया कि आपने जो कहा था ना वो गलत नहीं हो सकता है, ये मुझे विश्वास हो गया। अब शंकर जी को लगा कि पहले मैंने समझाया तो ये मानी नहीं और चल पड़ी वहाँ, और अब कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो सही है, मुझे विश्वास हो गया। तब उनको कुछ संदेह हुआ शिव जी को कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ छिपा रही हैं मुझसे। तो उन्होंने क्या किया, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। शंभू जी ने ध्यान लगाया, सारे दृश्य सामने आ गए, कैसे सीता का रूप धरा सती ने और उनको चला। अब यहाँ ये जो चीज थी कि सीता का रूप धरा इन्होंने सती ने, ये शिव जी के लिए सबसे वेदनादायक थी, क्योंकि प्रभु राम उनके ईश हैं, उनको स्वामी मानते हैं, और सीता तो उनके लिए माँ स्वरूपा है, और सीता का रूप धर के उनकी अर्धांगिनी ने उनके प्रभु को चला। ये उनके लिए वेदनादायक और बहुत ही विचलित कर देने वाला प्रसंग था। मैंने ये शिव कभी इसके लिए क्षमा नहीं कर सकते थे सती को किसी भी हाल में। अब मगर अब उनके एक उहापोह में पड़ गए। क्या उहापोह है कि परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती बहुत पवित्र हैं और इनको त्याग सहज त्याग नहीं सकते, बहुत दुख होगा, बहुत ही ये लगेगा। और किए प्रेम बड़ पाप, और इनसे मैं प्रेम अब कैसे करूं, इन्होंने तो मेरी माँ सीता का रूप धारण कर लिया, ये मेरे लिए माँ स्वरूप हो गई, तो अब इनसे प्रेम मैं कैसे कर सकता हूं। यह शिव जी के मन में एक प्रश्न उठा, कुछ कह नहीं पा रहे वो प्रभु शिव जो है, वो सती से सीधे कुछ कह नहीं पा रहे, और हृदय में वो एकदम विरह और व्यथित हो रहे हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं कि ये क्या कर डाला सती ने, क्या कर डाला, मेरी माँ का रूप धर के और मेरे प्रभु को छल लिया, इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। अब यहाँ तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। अब क्या करें, उस उहापोह और दुख की घड़ी में उन्होंने प्रभु राम का स्मरण किया। राम का स्मरण करते ही एक विचार उनके मस्तिष्क में आया। क्या हुआ कि यही तनु भेंट सती अब नाही, यही तन भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि इस शरीर में, सती के शरीर में अब मेरा इनसे कोई मेल मिलाप नहीं, मेरे लिए तो त्याज्य हैं ये, अब मैं सती से मेरा कोई संबंध नहीं, मैंने इनको मैं त्याग ही देता हूं। तो ये कथा है यहाँ पर। मैंने अविश्वास किया सती ने और आज शिव ने उनको त्याग दिया, और ये इसके बाद ही उन्होंने क्या किया कि अखंड समाधि में चले गए, सती वहाँ बैठी रह गई। इसके आगे की जो कथा है तो वो हम अगले खंड में कहेंगे। वो दक्ष प्रजापति के यहाँ जाना, शिव का अपमान और सती का आत्मदाह करना, ये कथाएं अगले खंड में आएंगी। तो आज यहीं तक। जय शिव शंकर, जय श्री राम।